हम लोग एडवांस क्वेश्चन ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक सा चीज है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। जी सर, अगर मैं ये बोल दूं कल को कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी क्या होगा, तो आप सिंपली बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। जी सर, एकदम सही बात है, एकदम हमें कोई कष्ट दुख दुविधा नहीं है। तो चलो आगे देखो, अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू को भी लिखना चाहूं तो ऐसे ही लिख सकता हूं। ये सब रिवाइज कर लियो ना, अभी पॉज करो और रिवाइज करो पहले 10 मिनट, उसके बाद क्लास को देखना। ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कि छोटी सी प्यारी सी मोटी सी बात आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर। अब मैं अगर इसे ऐसे दिखाऊं, सवाल ये है इफ 5 रूट 5x क्यूब माइनस 81 रूट 3y क्यूब डिवाइडेड बाई रूट 5x माइनस 3 रूट 3y बराबर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b माइनस रूट 15c। अगर मैं बोलूं इसे आप 10 सेकंड में सॉल्व करो बिना पेन उठाए, कर दोगे? पॉज करो, ट्राई करो। क्या आप इसे कर पा रहे हो कि 6 5 30 हो जाएगा और जो b का वैल्यू होगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 30 और 27 57 हो जाएगा और 3 57 से 45 गया 12 हो जाएगा। क्या इतना तेज आप कर पा रहे हो? मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे करने के लिए 10 से 15 सेकंड में। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उठोगे और ऐसे कर दोगे, इसका एक स्टेप है। मैं पहले एक एक स्टेप लिख के सिखाऊंगा, फिर मैं कहां कहां क्या छोड़ सकते हो, कैसे डायरेक्ट कर सकते हो ये सिखाऊंगा। समझो, अगर मैं बोलूं ये क्या है ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब, ये क्या है ए, ये क्या है बी। मतलब कहानी कुछ यूं है सर, जो ये वाला पार्ट है वो कुछ यूं है रूट 5x का क्यूब और ये क्या है 3 रूट 3 का क्यूब। तो मुझे ये किया क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया गया। तो मिलने वाला पार्ट क्या मिलेगा? मिलने वाला पार्ट मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए बी। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा रूट 5x का स्क्वायर 5x स्क्वायर 3 रूट 3y का स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, 27y और क्या मिलेगा a इंटू बी 3 रूट 15 xy। लेकिन मुझसे बोला जा रहा है कि जब मैं इस छोटू पार्ट को इस छोटू पार्ट से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। मुझे मिल क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो यहां से स्टार्ट होता है कंपैरिजन, यहां से स्टार्ट होता है कंपैरिजन कि जो जैसा टर्म रहेगा उस टर्म को वैसे ही हम लोग कंपेयर करते चले जाएंगे। जैसे मैं बोलूं तो मैं x को x के साथ, y को y के साथ, मतलब x स्क्वायर वाले टर्म को x स्क्वायर के साथ, y स्क्वायर वाले टर्म को y स्क्वायर के साथ और xy वाले टर्म को xy के साथ कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सीधा कंपेयर कर दूं क्या? सीधा करता हूं, चलो लिख दिया हूं तो लिख दिया हूं। सीधा कंपेयर कैसे होगा कि a बराबर हो गया 5,
बी बराबर हो गया 27, सी बराबर हो गया 3√15। ये सीधा कंपैरिजन होगा। ये स्टेप मतलब फर्जी का स्टेप है, इसको नहीं लिखना चाहिए। अगर ऐसे लिख रहे हो तो इसे नहीं लिखना है, इसे सीधे सीधे समझो कि ए बराबर 5, बी बराबर 27 और सी बराबर 3√15। मुझसे पूछा गया है 6a प्लस बी माइनस √15c। 6 इंटू ए, 6 इंटू 5, बी हो गया 27, √15 इंटू 3√15, तो √15 इंटू √15 कितना हो गया 15, और 15 गुणे 3 45, तो 30 प्लस 27 57 माइनस 45 बराबर 12। क्या ये आपको एकदम क्लियर है? एक एक स्टेप क्या आपको एकदम क्लियर है? जी सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिला, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को जो मुझे गिवन था स्टेटमेंट उससे कंपेयर किया तो इससे कैपिटल ए बी सी का वैल्यू निकला, और जो टर्म मुझसे पूछा गया था उसका वैल्यू हमने निकाल डाला। जी सर। अब मैं बोलता हूं ये सिर्फ लिखने नहीं होती है, मुझे इतना छोटा सा लिख लिए होगे ना, ये लिख लिए हो। चलो मैं सीधा बताता हूं, मुझे छोटा सा बात पता है कि अगर मेरा ये ए है, ये बी है, तो यहां क्या आएगा ए स्क्वायर, यहां क्या आएगा बी स्क्वायर, यहां क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा। जी सर। तो मुझे ये सब लिखना थोड़ी चाहिए, नहीं एकदम नहीं लिखना है, मुझे ये सब स्टेप बचाना है। मैं कैसे करूंगा? मैं सीधा समझूंगा, जहां पर ए है वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा √5x का स्क्वायर। अब यहां पे √5x का स्क्वायर आएगा तो मैं x थोड़ी देखूंगा, x का तो स्क्वायर है, मैं सीधा किसको देखूंगा √5 को। √5 का स्क्वायर जो होगा वो a होगा, तो a क्या होगा √5 का स्क्वायर। तो मैं ये पार्ट भी नहीं लिखूंगा, सीधा ये लिखूंगा। देखो a क्या होगा सर, a होगा √5 का स्क्वायर 5, b होगा इस 3√3 का स्क्वायर 27, और जो c होगा वो c होगा a इंटू बी, तो 3 इंटू √3 इंटू 5, 3√15। अब मुझे a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, तो अब मैं सीधा पुट कर दूंगा। तो जो तेज बच्चा होगा वो ए बी सी भी नहीं निकालेगा, वो सीधा इसी पे फोकस करेगा कि ए कितना आया साहब, ए आया √5 का स्क्वायर 5, किसका वैल्यू लिखना था 6a, 6 5 30। बी कितना आया भाई, बी का आया 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर 27, कितना लिखना था बी। सी क्या आया भाई, सर सी आया 3 इंटू √3 इंटू 5, 3√15, 3√15 इंटू 15, 3 गुणे 15 45। बस आंसर 30 27 57 से 45 क्या 12। मैंने ऐसे ही किया था, मैं आपको एक एक स्टेप सिखाया हूं, दोबारा फिर से सुनना सारी क्लास, मतलब सारी एक एक लाइन को, कि मैं कैसे स्टेप डिक्रीज करके यहां पे आया हूं सीधा। अब अगले सवाल को मैं सीधा ऐसे ही लिखूंगा, पॉज करना, पहले ट्राई करना, फिर जाकर सॉल्यूशन देखना, नहीं तो दिमाग हिल जाएगा। चलो आगे आंसर देखो कैसे आंसर आता है। 2√2 है, 2√2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। 2 दूना 4√6 इंटू 2√6, 4 दूना 8 6 48, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तीन तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, 8 दूना 16, और 2 तिया 6√6, तो 6 दूना 12 6 72 होगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था। इसका वैल्यू 6√6 है ना, तो 6√6 इंटू 2√6 72, 72 10 82 6 88 से 7 गया, 88 से 81 गया 7। क्या इतना तेज आप कर पा रहे हो? मैं आपको सिखाऊंगा, पेशेंस रखो, ऐसे ही पेपर में सॉल्व होते हैं सवाल, बस यहां पे थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगा आंसर। मैं अभी आपको सिखाता हूं। देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये ए क्यूब है, ये प्लस का बी क्यूब है, ये ए है, ये बी है, जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8x स्क्वायर, बी का स्क्वायर
3√3 y का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 तिया 9 तिया 27। और यहां पे छोटी सी बात क्या ध्यान रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू को डिवाइड करता हूं ए प्लस बी से, तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यह आएगा 2√2 इंटू 3√3, 2 तिया 6√6 एक्स वाई। और ये किसके बराबर आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी एक्स वाई। अब मैं बोलूं ए क्या है 8, तो मुझे निकालना क्या था 2a का वैल्यू 2a। तो मैं सीधे बोला a 8 है तो 2 8 16, इसी पॉइंट पर आया था ना। मैं बोला b क्या है तो b 27, मुझे किसका वैल्यू निकालना है 3b, 27 दिया 81। c क्या है तो c जो है -6√6 है, तो -6√6 इंटू 2√6 क्या होगा सर, मैंने मनी में कर लिया था 6√6 इंटू 2√6, तो 6 दूना 12 और √6 इंटू √6 6, 12 छक्के 72। लेकिन यही गलती करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, -6√6 है और वहां पे एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। मतलब ये कुछ कहानी यूं है कि यहां पे कुछ यूं कहानी होगा कि ये होगा 2√6 इंटू -6√6, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 72। ठीक है, तो मैं बस इस स्टेप को भी डिक्रीज कर दिया था मन ही मन करके, और आपका सॉल्यूशन मैंने सीधा ये लाइन लिखा था कि 16 - 81 प्लस 72, 72 10 82 से 88 से 81 किया 7। क्लियर जी सर। मैं चाहता हूं आप पेपर में यही सब सवाल आते हैं, पेपर में वो सब हल्का वाले सवाल तो आते हैं, लेकिन जब एक सवाल ऐसे आते हैं तो लोग यहां पे 40-40 सेकंड वेस्ट कर देते हैं। आप ऐसे सवाल को 15 सेकंड में करके निकल जाओ। अलजेब्रा में आपके अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है तो 3 सवाल देखने को मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के तो उसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 3 क्वेश्चंस में से मेरे ख्याल से ना जो 2 क्वेश्चन उसके होते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन जो होते हैं इसको आप 30 सेकंड के अंदर कर लोगे, दोनों को मिला के 15-15 सेकंड में। और जो एक सवाल आता है ना उसमें आपको हो सकता है अकेले का 30 सेकंड दो, मतलब 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है अलजेब्रा को। अब देखो आपको पढ़ा रहा हूं, 1 मिनट में 3 सवाल निपटा दोगे। अब सोचो 1 मिनट में 3 सवाल निपटा दोगे तो आप जैसे मान लो कोई हाई लेवल का सवाल आ गया, कोई अरिथमेटिक्स है, तो वहां पे आप टाइम लगा पाओगे। इसे सॉल्व करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या पता है ये किसका वैल्यू है 1 का, तो ए क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, तो ए बराबर आएगा √18 का स्क्वायर 18, मुझे ए का स्क्वायर लिखना है तो 18 का स्क्वायर 324। बी किसके बराबर आएगा √12 का स्क्वायर 12, मुझे बी का स्क्वायर लिखना है तो 12 का स्क्वायर 144। सी क्या आएगा तो सर सी नेगेटिव आएगा। सी किसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 18 इंटू 12 216, तो सी का वैल्यू आएगा नेगेटिव √216। सी का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का 216 खत्म हुआ। सी का स्क्वायर 216, 144 प्लस 216 360, 324 से 360 घटाया -36 आंसर। क्या लाइन आपको क्लियर है? एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझाऊं, बोलोगे तो समझाऊंगा। जो ये टर्म आएगा ये आएगा 18x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 18 से 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो √216xy, ये बराबर आएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए बराबर 18, बी बराबर 12, सी बराबर √216। तो मुझे बताना था ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, मुझे बताना था बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, मुझे बताना था सी स्क्वायर मतलब -216 का स्क्वायर। सॉल्यूशन किया -36 आंसर। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर। आइए इन्हें निपटाया जाए। चलो मैं देखता हूं इसे कौन बिना पेन उठाए करता है। इफ 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब बराबर हो जाएगा ax प्लस बी वाई इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स वाई, तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं सीधा सीधा लिखना शुरू करूं तो मुझे पता है 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब को कैसे खोलूंगा। बहुत सिंपल है सर,
3x का क्यूब है 3x माइनस 4y, क्योंकि ये तो 3x का क्यूब है और ये 4y का क्यूब है, तो मुझे क्या मिला, ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो a माइनस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होगा ना जी सर। तो ये चीज आपको लिखना पड़ रहा है, मैं सच बताऊं तो वो लिखने की नीड नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया जिससे आपको देखना आसान हो। अब मैं बोलूं जहां पर 1 से वहां पे 3x होगा, मतलब a बराबर क्या होगा 3। जहां पर by है वहां पर -4 है, तो b बराबर क्या होगा -4। जहां पर cx स्क्वायर है वहां पर 9x स्क्वायर है, तो c बराबर क्या होगा 9। जहां पर dy स्क्वायर वहां पे 16 है, तो d बराबर क्या होगा 16। और जहां पर exy है वहां पे 12 है, तो e बराबर क्या होगा -12, क्योंकि ये माइनस e है और ये +12 है, तो e बराबर -12। तो ये सब चीजें आपको इतना नहीं लिखना है, आप ए बी सी डी ई चाहिए ना, तो आपको ऐसे लिख के नहीं करना है। मुझे तो ये स्टेप लिखने की नीड ही नहीं है, मैं एक एक को देखते जाऊं, एक एक को करते जाऊं। देखो कैसे करते जाऊंगा। मैं ये बोलूं 27x क्यूब, यहां पे 3x आएगा a 3 -4y b -4, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर c 9, 4 का स्क्वायर 16 d 16, 3 चौक के प्लस 12xy e बराबर -12। मुझे ये भी नहीं लिखना है, मुझे एक एक यहां से लिखते चले जाओ। a कितना आया था 3, b कितना आया था सर -4 आया था, c कितना आया था c 9 आया था, d कितना आया था 16 आया था, e कितना आया था -12 आया था। सीधे ये लिखो, मुझे a, मुझे b, मुझे c, मुझे d, मुझे e, सीधा यही लिखता हूं। 7 3 10 9 19 से 16 गया 3, आई गलती हो गया का, कहीं पे मिस्टेक हुआ है का? सब तो सही लिखा हूं यार। a मेरा 3 है, b मेरा -4 है, c मेरा 9 है, तो 9 4 नहीं सही है, 16 से 16 खत्म, -12 आंसर। -16 हो गया, 9 4 13 3 16, 16 से 16 गया 0, -12 विल बी द करेक्ट आंसर। के बात आपके दिलो जहान में बैठ पा रहा है? जी सर एकदम बैठ पा रहा है। तो आइए इन्हें किया जाए। अब आएगा थोड़ा सा मजा, जो आपको परेशान करेगा, ये सवाल करेगा। पॉज करो और ट्राई करो। सवाल है इफ 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू 5y माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी। अगर 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर है 5y माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा? कुछ समझ पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो? मैं अगर बोलूं पहला चीज कि 8 इंटू एक्स प्लस वाई के क्यूब को ऐसे लिखूं 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 2x प्लस 2y का होल क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं सेम काम इसके साथ करूं -3 इंटू एक्स माइनस वाई, इसका भी होल क्यूब है, इसका भी होल क्यूब है, तो मैं अंदर कर दूं तो 3x माइनस 3y का क्यूब। क्या इस दो बात से आपत्ति है कि इस 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब को मैं ऐसे लिख दूं कि ये 2x प्लस 2y का होल क्यूब है और ये 3x माइनस 3y का होल क्यूब है। तो क्या आपको इस बात से आपत्ति है? आपत्ति होगा भी तो कुछ कर नहीं पाओगे। मैं छोटा करता हूं थोड़ा सवाल को, जिससे मुझे स्पेस मिलेगा। जी सर। अब देखो अगली बात को। अब मुझे क्या पता चला कि ये मेरा a क्यूब है और ये मेरा b क्यूब है। अब मैं बोलूं कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो सर a माइनस b, तो 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 3y, तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3y हो जाएगा। तो ये क्या हुआ?
ए माइनस बी। अब क्या होगा सर? अब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखता हूं, तो ए का स्क्वायर तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? क्या इस बात से आपको आपत्ति है? ये हो गया मेरा ए का स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी का स्क्वायर, और ये हो गया मेरा ए इंटू बी। फॉर्मूला यही होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जी सर, फॉर्मूला सेटिस्फाई करा दिए। अब मैं आपको बोला चलो अब इसे सॉल्यूशन करो, बात खत्म, कोई नाटक नहीं चलेगा। मैंने इन्हें पहले सॉल्व किया, इन्हें तो 2x से 3x गया माइनस एक्स, और 3y में 2y जोड़ा 5y, तो ये आया 5y माइनस एक्स, जो कि सवाल में ही पहले से लिखा हुआ था। ध्यान से देखो तो 5y माइनस एक्स। मुझे मेन सॉल्यूशन किसका करना है? मेन इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पार्ट को करना है। तो चलो करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है? जी सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर, 2 इंटू कैसे बे, 2 का स्क्वायर भी तो 4 हो जाएगा ना, इस 2 का स्क्वायर भी तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 2xy इंटू 4, तो 8xy। कैसे हुआ ये बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये 4 में एक्स स्क्वायर, 4 में वाई स्क्वायर, 4 में 2xy, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy। अब मैं बोलूं 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा माइनस 2xy, क्योंकि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18xy। अब मैं बोलूं ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर और 6 इंटू वाई स्क्वायर। क्या बात आप समझ पा रहे हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ये वाला पार्ट है। अब मैं इसे सॉल्व किया, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 9 6 15 4 19x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6, 9 4 13 6 7, 13 से 6 गया 7y स्क्वायर, 8xy माइनस 18xy 10xy आया। किस बात से आपको आपत्ति है? नहीं सर। तो मुझे यह बात पता चला, जब मैं इसको लिख लेना, जब मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूं तो मुझे कुछ यूं मिलता है, मुझे कुछ यूं मिलता है, मुझे मिलता है 5y माइनस एक्स इंटू 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 10xy। ठीक है। अब मैं आपको यह मिटाता हूं। मुझसे बोला गया कि नहीं, यहां पे जो गिवन है ना, वो गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, मतलब a बराबर हो गया 19 के, b बराबर हो गया 7 के, और c बराबर हो गया माइनस 10 के। तो मुझे a b c का वैल्यू मिला, a बराबर है 19, b बराबर है 7 और c बराबर है माइनस 10। मुझसे a प्लस बी माइनस c का वैल्यू पूछा गया, तो a प्लस बी और माइनस c,
तो 19 7 26 माइनस माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो 26 और 10 36। ये आंसर हुआ इस सवाल का। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर, ये बात हमें क्लियर है। अगर क्लियर है तो पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। पहले फटाफट से पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। मान लिया कि आपने पॉज करके इसे कर लिया। अब मैं बताता हूं कि आपको ऐसे सवाल को कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये जो सॉल्व करने का टेक्निक है ना, जो मैं अभी सिखाया, ये टेक्निक कम से कम आप एग्जाम हॉल में रहोगे तो 2 से 3 मिनट लेगा लिखने और करने में। आप कितना भी स्टेप स्किप करोगे तो 2 से 3 मिनट लेगा। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग कुछ अप्रोच खोजते हैं। मैं अप्रोच में चाहूं तो मुझे क्या चाहिए? सर मुझे 3 चीज चाहिए। मुझे ए दे दो, मुझे बी दे दो, मुझे सी दे दो। अगर मैं ए बी सी निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम सही बात है। मुझे ए बी सी दे दो तो मैं आंसर निकाल दूंगा। अच्छा, तो इसको मैं 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं 2-3 तरीके नहीं सिखा रहा हूं। मैं एक परमानेंट तरीका सिखा रहा हूं। परमानेंट तरीका का मतलब कि उसको हर जगह अप्लाई होगा। इसमें भी होगा, इसके बाद वाले में भी होगा, उसके बाद वाले में भी होगा, उसके बाद वाले में भी होगा। इसके कोई भी कंडीशन को चेंज करेगा तो हर जगह होगा। लेकिन 1-2 तरीका ऐसा है ना कि फिक्स है कि जब a प्लस बी माइनस सी पूछेगा या फिर a प्लस बी प्लस सी पूछेगा तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो जो इधर उधर टेम्पररी तरीका है ना, उसको नहीं सीखते हैं। एक ही तरीका सीखो, सटीक तरीका सीखो। आज मैं एक ही सटीक पे सिखाता हूं। वैसे आपको उसी बीच में उसका यूज आएगा तो मैं बता दूंगा कहां पे वो टेम्पररी वाला काम करता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ए चाहिए, मुझे बी चाहिए, मुझे सी चाहिए। हम लोग ए बी सी पे फोकस करते हैं। मैं पहला काम ये करूंगा ना कि मैं x को 0 और y को 1 पुट करता हूं। ध्यान देना, मैंने x को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो 8 इंटू 1 8, x को 0 और y को 1 पुट किया तो -1 का क्यूब -1, -27 इंटू -1 तो प्लस का 27 हो गया। x को 0 और y को 1 पुट किया तो 5 एकम 5 हो गया। मैंने x को 0 तो a इंटू 0 0 हो गया और c इंटू 0 0 हो गया। b को 1 पुट किया तो यहां b बचा। के शब्द आपके क्लियर है? फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने x को 0 और y को 1 पुट किया। जब मैं x को 0 पुट करता हूं और y को 1 पुट करता हूं तो यहां मिलेगा 8 0 1, यहां मिलेगा -27 इंटू -1 प्लस का 27, यहां 5 और यहां a 0 हो गया, यहां b मिल गया और यहां 0 हो गया। मुझे ये मिला, मुझे मिला 27 8 35 बराबर है 5b के। तो यहां से b आया मेरा 7। यहां से मुझे एक वैल्यू मिला b बराबर 7। ठीक है, अब मैं अगला तरीका लगाता हूं। अगला बार क्या करूंगा? मुझे b मिल गया, अब मैं a निकाल लेता हूं। a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि a वाले को जिंदा रख दूंगा और सबको 0 कर दूंगा। तो मैंने y को 0 पुट किया और x को 1 पुट किया। जैसे मैं y को 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मुझे a जिंदा मिल जाएगा और सब टर्म्स कट जाएंगे। जब मैं y को 0 पुट किया और x को 1 पुट किया तो क्या होगा? देखो ये 0, 8 इंटू 1 8, 0 -27 इंटू 1 -27, ये 0 ये -1 ये 1 हो गया, ये a बच गया और उधर b भी 0 हो गया, y 0 है तो, और c भी 0 हो गया, y 0 है तो। जी सर, अब मुझे क्या मिला? मुझे कुछ यूं मिला 8 - 27 और जो x है ना यहां पे नेगेटिव है, y 0 है तो x नेगेटिव है तो यहां -1 है। तो 8 - 27 -19 बराबर है -a। तो a बराबर क्या आएगा? 19। a बराबर क्या आएगा? 19। क्या लाइन क्लियर है? अब सर मुझे c चाहिए, मुझे c चाहिए। मुझे a भी पता है, मुझे b भी पता है, मुझे c चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, मुझे सिर्फ c चाहिए तो मैं x और y को 1 पुट कर दूंगा। अब इस शब्द को ध्यान देना, इस लाइन को ध्यान देना, x बराबर y बराबर 1। जैसे ही आप x बराबर y बराबर 1 पुट करते हो ना तो पहले चीज इस पे फोकस करो।
एक्स एक वाई एक और एक्स एक वाई एक, यहां क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो जब भी आपसे यह पूछा जाए ना कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ, ऐसा सवाल दे और कई बार पूछता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ, कई बार पूछता है, तो सिर्फ आपको एक्स और वाई एक पुट करना है, और एक्स और वाई जैसे ही एक पुट करोगे तो एक और एक दो हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8, तो 8 × 8, 1 से 1 गया 0, 27 × 0 0, और 5 - 1 4, 4 × a + b + c आया। अगर मैं बोलूं 8 8 64 को 4 से काटे 16 आ गया, ए का वैल्यू मेरे 19 निकाला हूं, बी का वैल्यू 7 निकाला हूं, तो 19 + 7 + c, तो c बराबर हो गया 16 से 26 गया -10, c का वैल्यू -10 आया। अभी आपको ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब 2-3 सवाल इस प्रोसेस पे कराऊंगा तो आप करने लगोगे। अब मैं आपको चीज सिखाऊं, मेरे को एबीसी का वैल्यू तो मिल गया था, मुझे एबीसी का वैल्यू मिल गया है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो सीधे लिख दूंगा 19 + 7 - 10 36 आंसर। लेकिन आपको भी एक चीज सिखाया कि अगर आपसे a + b + c का वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट आप x और y को एक पुट करके निकल लोगे, लेकिन आपसे जब a + b - c का वैल्यू पुट करे पूछे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो आप ऐसे पुट कर दो x = 1 y = -1। अब देखो जैसे ही मैंने x = 1 पुट किया तो ये a, b -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो b, और देखो जब cxy 1 × -1 करूंगा तो यहां -c आ जाएगा, a + b - c। अब मैंने क्या किया था, x को 1 और y को -1 पुट करा था, 5 × -1 -5 और -1, ये -6 हो गया। 1 और -1, 1 से 1 गया 0, ये खत्म हो गया। 1 - 1 तो 1 1 2, 2 का क्यूब हो जाएगा -27 × 2 का क्यूब 8। सीधा सीधा सॉल्व करते, 3 9 27 और 3 दूना 6, 2 चौके 8, तो a + b - c का वैल्यू 36 आ गया। a + b - c का वैल्यू 36 आ गया। लेकिन बात यह है कि आपका ना ये और ये वाला जो तरीका है ना, ये सब जगह सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब जो 1 1 रख दो। कल को मुझसे ऐसे सवाल पूछ देगा कि 5a + 6b - 3c का वैल्यू बताओ, तो वहां पे मुझे a का अलग, b का अलग और c का अलग वैल्यू चाहिए, तो ऐसे केसेस में वैल्यू पुटिंग फेल कर जाएगा, जो सिर्फ o है। तो यहां पे जो ये वाला तरीका है ना कि एक बार एक वेरिएबल को 0, एक वेरिएबल को 1, फिर एक बार दूसरे वेरिएबल को 0, दूसरे वेरिएबल को 1, एक बार दोनों को 1 पुट करके तीनों के तीनों जो मुझे नहीं पता था निकाल लूंगा, ये हर जगह काम करता है। और जैसे ही उसको लगाओगे ना तो आपका गेम बना देगा, आपका गेम बना देगा। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि एक बार x को 0, y को 1, एक बार y को 0, एक बार x को 1, एक बार x y को 1, फिक्स टाइप से लगातार 3 साल से भर भर के पूछे जा रहा है इससे सवाल। चलो मैं इस पे 7-8 सवाल कराता हूं, अभी आपको मजा आ जाएगा। जैसे ये सवाल है, अगर मुझसे यहां पे पूछ दिया a + b - c का वैल्यू बताओ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, x1 y - 1 पुट कर दूंगा, हो जाएगा। मैं अगर x1 और y - 1 कर दूं तो हो जाएगा। 1 से 1 गया 0, मैं यहां पे रख दूं x को 1 और y को -1, तो ये 0 हो गया। 1 और माइनस प्लस 1, तो -8 × 8 x + 5y, x हो गया 1 और ये -5, और ये a + b - c, 16 आ गया आंसर। चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, नहीं तो आप लोग बिगड़ जाओगे मेरे साथ साथ, मैं तो बिगड़ा हुआ हूं। मैं आपको होमवर्क क्या देता हूं, इसका 16 आंसर आ गया, सभी को समझ में आ गया है। मैं एक होमवर्क देता हूं, इस सवाल को ही आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करना है, नहीं तो ना आदत खराब हो जाएगा। एक वैल्यू बताना है 3a + 2b - 3c का, ग्रुप में आंसर देना। इसी से आपको सॉल्व करके बताना है कि अगर मैं लिखूं a² + b² अपॉन c² का वैल्यू क्या आएगा। इसी इक्वेशन को सॉल्व करो, एबीसी का जो वैल्यू आएगा इससे निकालना। अगर मैं इसका वैल्यू पूछूं कि a² डिवाइडेड बाई b² मल्टीप्लाइड बाई c², इसका वैल्यू क्या आएगा आप निकालना। मतलब इससे आपको हैबिट क्या होगा ना कि a का अलग, b का अलग, c का अलग, तीनों वैल्यू निकालने का हैबिट होगा। क्योंकि जब ऐसे सवाल पूछेगा ना
तो आपका शॉर्टकट नहीं लगेगा। आपको एक वेरिएबल को 0 और एक वेरिएबल को 1 पुट करना पड़ेगा। आ जाओ इस टाइप का सवाल कराता हूँ। जैसे देखो ये भी आसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी आसान है तो कर देंगे। शुरुआत में आसान सवाल ही पूछा था एग्जामिनर। अब यहां पे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ। जब थोड़ा सा घुमाया है इसमें, अब की बार यहां पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। चलो, इफ x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस होल वाई का होल क्यूब बराबर है 3x प्लस ए वाई, ए यहीं पे दे दिया, 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? कैसे करोगे? पहला काम, बेसिक काम, ये x प्लस वाई मतलब ये a है और ये b है, तो b क्या है? 2x माइनस 2y। तो 3x माइनस वाई होना चाहिए था। अगर बोलूं ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b होना चाहिए। a प्लस b होगा तो a प्लस b का वैल्यू क्या आया? x प्लस 2x 3x, और b का वैल्यू क्या है? माइनस वाई। मतलब यहां पे आना क्या चाहिए था? यहां पे आना चाहिए था 3x माइनस वाई। यहां पे दिया क्या है? ए वाई, मतलब ए का वैल्यू क्या है? -1। मुझे पहला स्टेटमेंट मिला, ए का वैल्यू -1। क्या लाइन क्लियर है? जी सर। अब मैं क्या करूंगा? आगे करता चला जाऊंगा। आगे मैं तरीका वही लगाऊंगा, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे सी का वैल्यू निकालना है, मुझे बी का वैल्यू निकालना है। सी में क्या है? वाई, तो वाई को 0 नहीं करेंगे। जैसे ही मैं y को 0 करूंगा तो c 0 हो जाएगा, तो मुझे फायदा नहीं होगा। तो x को 0 करेंगे और y को 1 करेंगे। तो मैंने अगला काम किया अपना, x को 0 किया और y को 1 किया, x को 0 किया, 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 x को 0 किया। यहां क्या मिला? 1। यहां क्या मिला? 8 इंटू -1, तो -8। यहां क्या मिला? 1। तो a का वैल्यू -1 है, तो यहां -1 आ जाएगा। जैसे वहां मिला मेरे को a, तो a का वैल्यू -1 है, तो a का वैल्यू -a लिख दूंगा। जैसे यहां पे मुझे मिला a, तो a का जो वैल्यू आया, a का वैल्यू लिख दिया। और मुझे यहां मिला c, तो मुझे यहां से c का वैल्यू क्या मिला? -1 से माइनस गया, तो c बराबर 7। अब जैसे ही मेरे को a का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू पता चल गया, तो एक बार मैं क्या करूंगा? x को भी 1 और y को भी 1 पुट कर दूंगा, जिससे b का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं करता हूं x बराबर 1, y बराबर 1, तो मैं यहां पे मेरा आसान भाषा में 3x माइनस वाई था। एक को 1 पुट किया, 1 1 2 का क्यूब 8, 1 से 1 गया 0, 3 से 1 गया 2, 3, b, सी वाई स्क्वायर होगा, लेकिन c का वैल्यू हमने 7 निकाल रखा है, तो 7। 2 चौके 8, 7 3 10 प्लस b बराबर है 4 के, तो b बराबर होगा 4 माइनस 10 -6। मुझे b का वैल्यू मिल गया -6। मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी 0 ही आ रहा है ना? हाँ, 0 ही आ रहा है ना? 0 विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी हम सॉल्व करके खुद ही पूछ लेते हैं, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। 0 ही आएगा, गलती हुआ होगा तो माफ करना, मुझे आंसर नहीं पता है इस सवाल का। 0 आएगा, तरीका वही है, तरीका यही लग रहा है। चलो अगले सवाल करते हैं। इस सवाल को करना, ICAR 2022 का सवाल है। सेम तरीका निकालना है आपको। यहां पर देखो आपको ABC निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूछ दिया 3a माइनस बी माइनस सी रेशियो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी तो आप फाइंड आउट कर लोगे x1 y1 करके, लेकिन 3a माइनस बी माइनस सी निकालने के लिए आपको a और b और c तीनों का वैल्यू चाहिए। तो मैं तरीका मुझे पता है, एक बार x को 0 करूंगा, एक बार y को 1 करूंगा, एक बार y को 0 करूंगा, एक बार x को 1 करूंगा, और एक बार x और y दोनों को 1 करूंगा। मैं पहला काम करता हूं, x को 0 y को 1, x को 0 करा, y को 1 करा, तो 2 का क्यूब 8, x को 0 करा, y को 1 करा, तो -1 का क्यूब -1,
x को 0 करा, y को 1 करा तो 1, x को 0 करा, y को 1 करा तो b, और ये 0। तो मुझे b का वैल्यू क्या आया? 8 से 1 गया 7। आप मन में करना शुरू कर दोगे ना आगे से, अभी तो आपको मैं लिखवा रहा हूं, और तेज आप करना शुरू कर दोगे, मेरे से भी तेज करोगे आप। अब देखो मैं अगला काम करूंगा, y को 0 और x को 1, y को 0 करा, x को 1, y को 0 करा, x को 1 तो 2 का क्यूब 8, y को 0 करा, x को 1 तो 3, y को 0 करा, x को 1 तो a, और y को 0 करा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो मुझे a का वैल्यू क्या मिला? 8 1 9/3, a का वैल्यू 3 मिला। अब मैं बोलूं एक बार x को 1 और y को 1 पुट कर दो। जैसे ही मैं x को 1 और y को 1 पुट किया तो क्या मिला? 1 + 2, 3 का क्यूब 27, 2 से 1 गया 1, 3 1 4। मुझे a + b + c मिला। अगर मुझे a + b + c सिर्फ निकालना होता तो मैं सीधे कर देता 27 1 28/4 7, कि a + b + c 7 मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा था कि नहीं मुझे c का अलग से ही बताओ, तो मुझे a का 3 और b का 7 मिला था, a का 3 और b का 7। तो मैं यहां पे पुट करके c का वैल्यू निकाला, 7 से 7 खत्म, -3। जैसे ही c -3 आता है मेरे लाल, c + 3 = 0, c = -3, तो मुझे a का भी वैल्यू पता है, मुझे b का भी वैल्यू पता है, मुझे c का भी वैल्यू पता है। तो 3a 3 तिया 9, -b -7 -c मतलब -3, और मुझे पूछा गया a + b + c, तो मैं a + b + c 7 आया था तो मैं सीधा उसी को यूज कर देता हूं। तो 9 3 12 से 7 गया 5, 5:7 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? यस सर, ये बात हमारे दिलो जहन में बस गया। तो चलो पॉज करो और इन्हें निपटाओ। तरीका वही है, कुछ भी बदलाव नहीं है। x + y का होल क्यूब माइनस प्लस 27x - y का क्यूब। अब की बार देखो थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया। मैं पहले a निकालता हूं, पॉज करके ट्राई किए। हाँ सर, अगर मैं बोलूं ये क्या है a का क्यूब, ये क्या है b का क्यूब, a क्या है x + y और b क्या है 3x - 3y। तो 3 1 4x और 3 से 1 गया 2y। यहां क्या आना चाहिए था सर? यहां आना चाहिए था 4x - 2y आना चाहिए सर। ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, तो a क्यूब + b क्यूब बराबर a + b होना चाहिए। तो a + b का वैल्यू 4x - 2y है, इसने लिखा है ax - 2y, ये तो गलत है। तो मैं यहां पे 4x - 2y लिख दिया। ये सिंपल सा बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। यहां से आपको a का वैल्यू मिल गया। हाँ सर, क्या मिला? 4। अब मैं वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करूंगा। मुझे क्या चाहिए? b का वैल्यू। b किससे चिपका है? x से। x से चिपकोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो चलो y के चिपके हुए को 0 कर देते हैं। y वाले को 0 किया तो x वाले को क्या करूंगा? अकेले कर दूंगा। x वाले को 1 कर दिया तो मैं y को 0 किया, x को 1 किया, 1 का क्यूब 1, y को 0 किया, x को 1 किया, तो ये 27। ये y को 0 किया, x को 1 किया तो यहां 4, और x को 1 किया था और y को 0 किया था, तो y को 0 ये भी 0, y को 0 ये भी 0, मतलब y b बराबर क्या आएगा? 4 7 28, 4 7 28। अब मैं क्या करूंगा? मुझे c का वैल्यू निकालना है। तो मैं x को 1 y को 1 पुट कर दूंगा। ये देखो यूनिवर्सल मेथड है ऐसे सवालों के लिए। ऐसे सवाल रोज रोज पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, तो यूनिवर्सल मेथड है। 30 सेकंड लगाओ, आंसर लाओ। मैं जैसे x और y को 1 1 पुट किया तो 1 1 2 का क्यूब 8, 1 से 1 गया 0 खत्म, 4 से 2 गया 2, 4x मतलब 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 से 2 गया 2, bx²। b का वैल्यू कितना आया? 7। c 1 1 पुट किया था, y 1 पुट किया था, मैंने काटा 2 चौके 8, c + 20 = 4 है, तो c = 4 - 20 16।
c बराबर -16 आ गया। मुझे a का वैल्यू पता है, मुझे b का वैल्यू पता है, मुझे c का वैल्यू पता है। मैंने सबको लिखा, 4 माइनस 7 और माइनस 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 प्लस हो गया तो प्लस का 16, 16 4 20 से 7 गया, 13 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। कि साधारण सी बात आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर। तो आ जाओ, देखो एक फॉर्मूला आता है, इसको रटना चाहो तो रट लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैं रटा ही देता हूं। जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले उसे देखते हैं। जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है 4ab। उसी तरीके से मिटाऊं, इसे मिटाता हूं, ये तो याद होगा आपको। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं दो फॉर्मूला और है जो कि आपको जनरली नई किताबों में तो नहीं दिखेगी, पुरानी किताबों में तो और नहीं दिखेगी, नई में भी नहीं दिखेगी। एक फॉर्मूला यह है कि अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि एग्जामिनर हाल फिलहाल में ऐसे सवाल पूछना शुरू किया है, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप खोलोगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने a प्लस बी के होल क्यूब को खोला, a माइनस बी के होल क्यूब खोला। मैं बोलूं तो बी क्यूब का बी क्यूब खत्म, 3a स्क्वायर बी का 3a स्क्वायर बी खत्म। क्या मिला, a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब और 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आया कुछ यूं आया कि 2a को अगर मैं कॉमन कर दूं तो यहां मिलेगा a स्क्वायर और यहां मिलेगा 3b स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप छाप सकते हो? छाप लो जल्दी से। अब मैं बोलूं एक सेम तरीके से तो और फॉर्मूला निकल सकता है। हाँ, कैसे? जब माइनस कर दूं कि a प्लस बी के होल क्यूब से a माइनस बी के होल क्यूब को माइनस कर दूं। तो जैसे हम लोगों ने प्लस किया था तो क्या हुआ था, a क्यूब और a क्यूब वाले टर्म बच गए थे और b स्क्वायर वाले टर्म बच गए थे। तो जब माइनस करोगे ना तो b क्यूब वाले टर्म बच जाएगा। तो ये कुछ यूं आएगा 2 ऑफ b क्यूब प्लस 6 ऑफ ab a स्क्वायर b। जैसे आपने क्या किया था, प्लस किया था, तो जो b क्यूब और 3a स्क्वायर b वाला टर्म था कट गया था। तो जब आप माइनस करोगे ना तो a क्यूब और 3ab स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और ये दोनों बच जाएगा। तो b क्यूब प्लस b क्यूब और 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b बचेगा। तो यहां से कॉमन करोगे तो ये होगा 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। क्या छोटी सी बात आपके जहन में बैठ रही है? जी सर। कभी कभी एग्जामिनर हरामी ऐसे कर देता है, मैं देखा हूं, a माइनस बी का होल क्यूब बहुत तंग करता है। हम जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे लिख देता है। तो ऐसे घबराना नहीं है। उसने क्या किया है, कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया, तो इसे -2 भी कर देना। जैसे मैं देखता हूं घबरा जाते हैं बच्चे, वो तो है ही कमीना, आपने क्यों घबराना, आपके पास हूं ना मैं। अब ये छोटी छोटी सी बात अगर आप समझ गए हो तो रट्टा लगाने का मन है तो रट्टा लगा दो और इस सवाल को कर दो x माइनस 1/y का होल क्यूब x प्लस 1/y का होल क्यूब। क्या पढ़े थे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। सर जब जोड़ा जा रहा है तो a जिंदा है, तो मैं लिखूंगा 2a इंटू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। जब घटाया जाएगा तो b जिंदा है, तो मैं बोलूं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/y का स्क्वायर। जहां पे होगा वो आंसर हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। क्या इसका कोई तरीका नहीं है मजेदार सा? बताओ, कोई तरीका होगा? कोई तरीका होगा क्या? तीसरा नहीं, चौथा होगा ना आंसर। ये 3 है ना, यहां 3। क्या इसका कोई तरीका नहीं है? है वैल्यू पुटिंग।
यहां पे y को जीरो नहीं कर सकते, x को जीरो करने पर ये भी ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैं x को जीरो करूंगा तो चारों ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, y को जीरो करूंगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं ना y को एक पुट करता हूं, y को एक पुट करता हूं। जैसे ही मैंने y को एक पुट किया तो ये x माइनस वन का होल क्यूब, ये x प्लस वन का होल क्यूब हो गया। तो मैंने पहला काम किया, y को वन पुट किया। मैं y को वन पुट किया तो x को भी वन कर देता हूं, कर दो। अब मैं जैसे y को वन किया तो ये वन माइनस वन जीरो हो गया, ये वन प्लस वन टू हो गया। तो जीरो प्लस टू का क्यूब 8, जहां पे 8 बनेगा वो आंसर होगा। अब मैं चेक करना शुरू करता हूं, यहां 1 माइनस 3 इंटू 1 8 बन रहा है, नहीं सर, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 बटे 1 तो 1 माइनस 3, तो 1 इंटू माइनस 2, ये तो माइनस 2 बन रहा है, नहीं होगा। यहां x को 1 पुट किया और y को भी 1 पुट किया, कि 2 1 1 2 2 दूना 4 बन रहा है, 8 नहीं बन रहा है ना, नहीं। मैंने यहां पे, ये तो ऐसे भी नहीं बनेगा, नेगेटिव हो रहा है, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव हो रहा है। पुट करके देख लो, ये -2, ये 1 प्लस 3, ये कितना हुआ -8, तो ये ऐसे भी नेगेटिव बन रहा था। अब मैं अगर पुट करूं तो ये 2, ये 1 और ये प्लस 3, 3 1 4 2 8, सेटिस्फाइड। तो वैल्यू पुटिंग आपको हर फॉर्मूला के लिए सेटिस्फाई करता है, आपको कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करो, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कर लोगे, टेंशन नहीं लेना। चलो हुआ, फॉर्मूला याद है तो आप सीधा करोगे कि सर 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो मेरा a x है तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस b 2y है तो 2y का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मैंने सॉल्व किया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 2 दूना 4 तिया 12y स्क्वायर था, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं है कैसे करो, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं ये करो, यहां पे वैल्यू पुटिंग आप लगा सकते हो। जैसे मैं पहला काम किया, y को 0 पुट कर दिया, सबसे पहला काम y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब आया, y को 0 पुट किया, यहां एक्स क्यूब आया, y को 0 पुट किया, यहां एक्स क्यूब आया, तो 2x क्यूब आया। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो यहां क्या आएगा, यहां सिर्फ एक्स क्यूब आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। y को 0 पुट करता हूं तो यहां सिर्फ x आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं y को 0 पुट करूं तो ऑप्शन a भी सही है और ऑप्शन b भी सही है, दोनों जगह 2x क्यूब बच रहा है। कोई बात नहीं, मुझे एक चीज डिसाइड हो गया। देखो वैल्यू पुटिंग का एक कंडीशन याद रखना, अगर ये वैल्यू पुटिंग से 2 गलत हो गए तो ये हर वैल्यू के लिए गलत होंगे, ये ऑप्शन ही गलत हो गए। अब उत्तर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक बार x को 0 पुट कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, इस बार x को 0 पुट कर दिया। जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो 0 हो गया, 2y का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, और यहां पे अरे भैया x को 0 कैसे पुट कर दोगे, उधर से जवाब आएगा x को कैसे 0 पुट करोगे। x को 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कंप्लीट 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कंप्लीट 0। x 0 कैसे पुट कर दोगे, जवाब दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं। हम एक काम और कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं कि x को कोई नंबर और y को भी कोई नंबर डाल देते हैं, एक एक डाल देते हैं, क्या कष्ट है। ठीक है, मैंने नंबर डाल दिया, मैंने नंबर डाल दिया। अब देखो नंबर डाला, 1 प्लस 2 3 का क्यूब 27, 1 माइनस 2 -3, 1 माइनस 2 तो -1 का क्यूब -1, 27 से 1 गया 26, 26 कहां पे आ रहा है चेक करो, 1 धरे 1 धरे 2 प्लस 24 26, 1 धरे 1 धरे 2 माइनस 24 -22, ये गलत हो गया, ऑप्शन है सही। मैं चीजें ये सिखा रहा हूं कि आपको सोचने का एक तरीका बिल्ट हो आपके दिमाग में, और जब ऐसे सवाल आए तो आप निपटाने में ज्यादा समय मत लो,
हमारे पास समय नहीं है ऐसे सवालों को निपटाने के लिए। चलो सॉल्व करो। यहां पे फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे आप, इसे मैं फॉर्मूला से नहीं सिखाऊंगा। जैसे ये कैसा सवाल है, इफ 3x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर 3kx इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं x को जीरो कर दूं क्या? हाँ सर कर दो, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? जैसे ही x को जीरो करूंगा ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो मुझे k का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा ना, तो मैं नहीं करूंगा। मैं y को जीरो करूंगा। मैं जब y को जीरो कर रहा था तो x को मन ही मन 1 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये तो फॉर्मूला है ना, x पे डिपेंड कर रहा है ना y पे डिपेंड कर रहा है आंसर। मैंने x को 1 और y को 0 कर दिया। आपको अगर मन होगा ना तो y को भी 1 कर देना, y को 17 पुट करो, x को 23 पुट करो, आंसर हमेशा वही आएगा। मैं आसान बना रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं बना रहा। तो मैं y को 0 और x को 1 पुट किया, तो 3 का क्यूब 27, क्योंकि तो 0 है। 3 का क्यूब 27 और ये 0 है। 3 इंटू 3 9 के, तो 9 ऑफ के बराबर है 27 प्लस 27 54, तो के बराबर होगा 54/9 6। अब खुद सोचो, सवाल अगर आप फॉर्मूला से भी करोगे तो इतना तेज नहीं कर पाओगे। मैंने सिर्फ y को 0 करा और मेरा आंसर आ गया 1 सेकंड के अंदर। फॉर्मूला से भी करोगे तो इतना फास्ट नहीं कर पाओगे। चलो पॉज करो और इसे करो। इफ 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 3y बराबर है 3y इंटू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। मुझे a भी चाहिए b भी चाहिए। मैं पहला काम करता हूं, y को 0 पुट करता हूं। सर x क्यों नहीं 0 पुट कर रहे हो? सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि सर y को 0 पुट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, y जैसे 0 हो गए तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो निकालोगे किसका वैल्यू? a का निकालोगे, b का निकालोगे, क्या निकालोगे? अच्छा ठीक है भैया माफ कर देना, x को पुट करता हूं 0। जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया तो उसी साथ साथ मैंने y को 1 पुट कर दिया। मैं x को 0 पुट किया, खत्म। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, और यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27 3। और मुझे पता है b का तो पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि y a का पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने x को 0 पुट कर रखा है। बचेगा सिर्फ b, तो मुझे b का वैल्यू क्या आया? 18। b का वैल्यू 18 आ गया। कुछ नहीं करो, a निकालना है, x को भी 1 पुट कर दो, y को भी 1 पुट कर दो। x को भी 1 पुट कर दो, y को भी 1 पुट कर दो, क्योंकि मैं y को 0 नहीं कर सकता, इस वजह से ये काम कर रहा हूं। लो कर दिया, x 1 किया, y 1 किया, 2 3 5 का क्यूब कितना? 125। 2 से 3 गया, -1 का क्यूब कितना? -1, तो -1 प्लस 1, और ये 3 और ये a, और मुझे b का वैल्यू आ चुका है 18। 125 एक 126 को काटा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, तो ये a प्लस 18 बराबर है 42। तो a बराबर होगा 42 से 18 गया 24। मुझसे पूछा गया था a माइनस b का वैल्यू बताया जाए, तो 24 माइनस 18 6 होगा। क्लियर? जी सर। एक आखिरी सवाल आज के सेशन का, मैं चाहता हूं इसे खुद करो आप लोग, मैं करा दूंगा लेकिन फिर भी चाहता हूं खुद करो, क्योंकि पिछला सवाल और इस सवाल में कुछ खास अंतर नहीं है। 2x माइनस 5y, सर x को 0 कर दे। हाँ, y नहीं कर सकता ना? नहीं, y नहीं कर सकते। चलो x को 0 किया। जब मैं x को 0 किया तो क्या होगा? और x को 0 करते समय मैं इतना ध्यान रखूंगा कि y लिखना ना करे, तो y को 1 पुट कर दो। ऐसा नहीं है कि 5y का क्यूब लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, y को 1 कर दो, लिखना ना पड़ेगा। -5 का क्यूब -125 प्लस 5 का क्यूब -125, y 1 है और ये a होगा। x को 0 कर दिए हो तो खत्म हो गया a का कहानी ही, सीधा बच गया b। जब आपने x को 0 किया तो ये खत्म हो गया, और y को 1 किया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बच गया सिर्फ b। तो b किसके बराबर आ गया? -250। बड़ा लेंदी सा आंसर आया यार b का वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं x और y दोनों को 1 पुट कर देता हूं, जिससे मुझे a मिल जाए,
ये क्या मिला, 2 माइनस 5 माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, 2 प्लस 5 7 का क्यूब 343, एक हो गया, ए हो गया, और बी का वैल्यू मुझे 250 मिला हुआ है। ये लाइन आपको क्लियर है? जी सर। अब मैं बोलूं 347 और 7 350 20 370 हो गया, तो माइनस 370 बराबर है ए माइनस 250, तो ए का वैल्यू आएगा 370 से 250 गया माइनस 120। अब मुझे ए का भी वैल्यू पता है, मुझे बी का भी वैल्यू पता है। मुझसे बोला गया 2a माइनस बी का वैल्यू बताओ। 2 इंटू माइनस 120, 120 दूना 240, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 250 से 240 क्या 10। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे तो लग रहा था इस सवाल में गलती है, लेकिन उत्तर आ गया, तो ऑप्शन डी जो है सही है। तो ये आपका एडवांस लेवल ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू खत्म हुआ। अगला सेशन जो होगा वो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या कंडीशन बनता है, इसके ऊपर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।